सपनों की ऊंचाई को छूना है तुमको तो हौसले के पंख को फैलाना होगा। मुसीबत चाहे जैसी हो राहों में खुद पर यकीन बनाए रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं करुणा मिश्रा। आज हम आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी है। उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। एक छोटे से हरे भरे गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। गांव के चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण के बावजूद मोहन का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरा करने में एक चुनौती थी। मोहन के पिता रामधनी दिन रात खेतों में काम करते, मेहनत करते, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मिट्टी में काम करते, खेत जोतते, फसल उगाते और बेचने का प्रयास करते थे। परंतु छोटी सी जमीन और कम पैदावार के कारण उसकी जमीन का फल हमेशा मीठा नहीं होता था। रामधनी की आंखों में थकान और निराशा साफ झलकती थी, पर उसका हौसला कभी नहीं टूटता था। मोहन की माँ सुस्मिता घर में छोटी-मोटी चीजें बेचकर परिवार का पेट पालने की कोशिश करती थी। कभी घर की सफाई का काम, तो कभी बच्चों का देखभाल। उसकी दिनचर्या भी बहुत ही व्यस्त थी और थकाऊ थी, लेकिन वे हमेशा मुस्कुराती रहती ताकि परिवार के बच्चों को बेहतर महसूस हो सके। मोहन को पढ़ाई का गहरा लगाव था। वह अपने पिता की तरह खेतों में काम करने के बजाय किताबों में की दुनिया में खोना पसंद करता था। शाम होते ही जब बाकी बच्चे खेलते और टीवी देखते, मोहन अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता था। लेकिन गरीबी की मार ने उसकी पढ़ाई में बाधा डाल दी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके स्कूल छोड़कर खेत में काम करने की मजदूरी झेलनी पड़ती। सुबह वो जल्दी उठकर खेतों में लग जाता, दोपहर को भी काम नहीं छोड़ता। शाम को जब वह थक हार कर घर आता, तो केवल 2 वक्त की रोटी और पानी ही उसका इंतजार करते थे। गांव के स्कूल से गुजरते वक्त मोहन अक्सर अपने साथी बच्चों को पढ़ते देखता। वे खुशी खुशी पढ़ाई करते, होमवर्क करते और अपने संजोते। मोहन की आंखों में जलते सपनों की चमक और आंखों में गिरते आंसू एक साथ मिश्रित भावनाओं को दर्शाते थे। उसका दिल चाहता था कि वह भी पढ़े लिखे और अपने परिवार की हालात सुधार सके, लेकिन परिस्थितियां उसे रोकती रही। एक दिन गांव में एक समाजी सेवा संस्था आई, जिसका उद्देश्य था गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा प्रदान कराना। संस्था के प्रतिनिधि श्रीमान शर्मा जी गांव में आकर बच्चों के स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। मोहन की कठिनाई और उसकी पढ़ाई के प्रति जुनून को देखकर उन्होंने मोहन से कुछ खास नजर आए। श्रीमान जी ने मोहन से मुलाकात की और उन्होंने उसकी कहानी सुनी। मोहन ने अपनी कठिनाइयों और सपनों के बारे में विस्तार से बताया। शर्मा जी ने मोहन के परिवार से बातचीत की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि संस्था मोहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएगा। मोहन के पलकों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी थी। अब मोहन को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो सकती थी। संस्था ने उसे स्कूल की फीस, किताबें, स्टेशनरी वगैरह और सभी आवश्यक सामग्री दिलवाया। मोहन ने इस अवसर को गले लगा लिया और उसने दिन में स्कूल जाता और शाम को खेतों में काम करने की बजाय पढ़ाई में ध्यान के एकत्रित करने लगा। शुरुआती दिनों में मोहन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की परिस्थितियां, समाज के दबाव और खुद के मानसिक चुनौतियों उसे परेशान करती थी, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। कभी-कभी तो 2 वक्त की रोटी की भी मुश्किल पड़ने लगी थी, पर लेकिन पढ़ाई में उसने अटूट रास्ता रखा और लगन से पढ़ाई करता रहा। मोहन भी
स्कूल में मोहन की मेहनत रंग लाई। उसके अध्यापक उसकी क्षमता और को पहचान लिए थे और उसको प्रोत्साहित किया। वह हमेशा अपने अध्यापकों की दृष्टि में टॉप बच्चा था। उसके साथी भी उसकी लगन और मेहनत से प्रेरित होते थे। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने उच्च शिक्षा हासिल की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी पा ली। अब वह अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन जीवन प्रदान कर सकता था। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता की मुस्कान पहले से कहीं गहरी थी। मोहन की कहानी ने यह साबित किया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो वह अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। उसकी सफलता के गांव के बच्चों को उस भी प्रेरणा किया और वह अपने मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार मोहन ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए वो एक एक बच्चों की एक नई उम्मीद और किरण बन उभर आया। उसकी कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, जो यह संदेश देते हैं कि हौसले और मेहनत से कोई भी बाधा अजय नहीं हो सकती है। इस कहानी से हमें साफ और शब्द दिखते हैं कि अगर व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प, साहस और शिक्षा हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।